नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत का सबसे अहम मौजू जो है वो आप जानते हैं, एक मुस्लिम हमारी बहन की निकाब को नोच करके एक रियासत के सीएम की जानिब से तौहीन किए जाना। ये सिर्फ एक खातून का मसला नहीं था, ये सारी की सारी जो दुनिया में पाई जाने वाली बुर्कापोश निकाब पहनने वाली ही नहीं बल्कि इज़्ज़त नफ्स को अपना ओढ़ना बिछोना बनाने वाली उन गैर मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर भी एक हमला था, जो अपने अपने एतबार से अलग अलग एतबार से जो है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स की किसी न किसी लिबास में वो अपने हया और पर्दे का इंतज़ाम करती हैं। जाहिर सी बात है कि एक भरी महफिल में इनाम देने बुलाकर या उसको सर्टिफिकेट देने बुलाने के बाद उसका निकाब नोचना ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, जिसके चलते पूरे भारत में इस वक्त गम गुस्सा पाया जा रहा है और सीएम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग अपने अपने एतबार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मजम्मत कर रहे हैं। शहर बेंगलुरु में भी मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब अशरफ साहब ने इस बात की मजम्मत करते हुए मुख्तलिफ अपने ख्यालात का इजहार किया है। आप इसको देखें, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों को तकलीफ देने का ये मेरा मकसद ये था कि 2 दिन पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर वजीर आला जनाब नीतीश कुमार जी ने एक मुसलमान स्टूडेंट के साथ जिस तरह की हरकत की है वो काबिल मजम्मत है। साथ ही साथ ऐसी हरकत एक चीफ मिनिस्टर को करना नहीं चाहिए था। अस्नात की तकसीम के दिन पहला नाम जो है ना एक मुसलमान लड़की का पुकारा जाता है और उस पहले नाम में वो लड़की, मुस्लिम लड़की हिजाब के साथ चीफ मिनिस्टर के सामने पेश होती है और अपनी सनद, अपनी काबिलियत पर अपनी सनद हासिल करती है चीफ मिनिस्टर से। और एक बड़ा फंक्शन था वो, उसमें जो है ना बहुत सारे लोग शामिल थे, कई कॉलेजेस के लोग भी थे उसमें और असातिज़ा भी थे, स्टूडेंट्स वगैरह भी थे, क्योंकि कई कॉलेजेस का एक सिंगल फंक्शन हो रहा था। तो उस सिंगल फंक्शन में तो अपॉइंटमेंट लेटर्स जब वो लेने के लिए सामने बढ़ी तो उसने वो लेटर, अपॉइंटमेंट का लेटर ले लिया। लेते ही जो है ना नीतीश कुमार ने उसकी तरफ, वो बच्ची की तरफ गौर से देखा और देख के उसके हिजाब को हाथ दिखाते हुए ये कहा कि ये क्या है। और उनका जो रवैया था, उनका जो उस टाइम पे जो एक्शन था, जिस तरह से उन्होंने चेहरा बनाया था, ऐसा लग रहा था कि वो बड़े गुस्से में है। और ये कह के जो है ना उसके निकाब को नीचे की तरफ खींचा उन्होंने। मैं नीतीश कुमार जी से सवाल करना चाहता हूं कि आपको किसने इजाजत दी निकाब खींचने की? आपका काम जो है ना, क्या उसकी सूरत पे आप उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे या उसकी काबिलियत पे दे रहे थे? आप उसकी काबिलियत पे दे रहे थे, आपने दे दिया। आपको निकाब पर हाथ डालने की जरूरत क्या पड़ी? आपने खींचा क्यों? जब आपने उस लड़की का निकाब खींचा, उसे बेआबरू करने की कोशिश की, आपने उसे बेपर्दा करने की कोशिश की, तो आपको ये आप कौन होते हैं ऐसा काम करने वाले? नीतीश कुमार जी, आप 10वीं मर्तबा बिहार जैसे रियासत के, स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं, 10वीं मर्तबा आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी घिनौनी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप क्या सोचकर उस बच्ची का पर्दा खींचे आप? देखिए, इस्लाम में पर्दा जो है ना, औरत का सबसे बड़ा जेवर जो है ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है। मुसलमान लड़कियों के लिए और औरतों के लिए पर्दा ही जो है ना उनका सबसे बड़ा जेवर है। आप उसे खींच के जो है ना, सिर्फ उस लड़की की नहीं, सारे मुसलमानों की आपने बेइज्जती की है। आपको यह बिल्कुल हक ही नहीं था। आपने ऐसा, देखिए नीतीश कुमार जी, मैं आपको 40 साल से जानता हूं, अब से नहीं। जब आप वीपीसी की कैबिनेट में
मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर थे जब, उस जमाने से मैं जानता हूं, उससे पहले से भी मैं आपको जानता हूं। आप बहुत ही डिसेंट इंसान थे, बहुत ही डिसेंट तरीके से बिहेव करते थे आप। लेकिन जिस दिन से आप बीजेपी में गए हैं, आपका रवैया बदल गया है मुसलमानों के प्रति। जितने भी आपकी सरकारें अब तक बनी हैं, इन 10 बार जब आपने चीफ मिनिस्टर हुए, इन 10 सालों में जो है ना, मुसलमानों के वोटों से ही आप चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये क्यों भूल रहे हैं आप? मुसलमान आपको जिताता आया है, और इस दफे भी जो है ना आपको वोट दिया। आप मुसलमान औरतों की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आम आदमी हो। कानून सबके लिए बराबर है। आपने वो गलती की है, आप सेक्सुअल हैरासमेंट के सेक्शंस के दायरे में आते हैं। आप पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस होना चाहिए, और ये केस होगा जरूर आपके ऊपर। आपको मैं 3 दिन का वक्त देता हूं। 3 दिन के वक्त की, इस 3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप अपनी गलती को मानकर मुसलमानों से आप माफी चाह लें, तो हम भी तो खामोश हो जाएंगे। क्योंकि हमारी कौम ही ऐसी है, मुसलमान एक कौम ऐसी है जो अगर कोई भी गलती, कितनी भी बड़ी गलती करता है, तो जब माफी मांगते हैं तो मुसलमान माफ कर देते हैं। यह हमारा धर्म सिखाता है हमना, यह हमारा मजहब सिखाता है हमना। माफ करना जो है ना हमारा मजहब सिखाता है, और हम माफ भी कर देंगे आपको, आपकी गलती। लेकिन आपको गलती मानना चाहिए, और मान के जो है ना माफी मांगना चाहिए मुसलमानों से। वरना मैं खुद कर्नाटक में आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करूंगा। अगर कर्नाटक की पुलिस सेक्सुअल हरासमेंट के सेक्शन नहीं लगाती है, तो मुझे कोर्ट से रुजू होना पड़ेगा, यह भी मैं बता रहा हूं। लेकिन खामोश नहीं बैठेंगे। आज आपने खींचा, कल कोई और भी खींचेगा, और यह कहेगा कि चीफ मिनिस्टर खींचा तो हमारा क्या मतलब है? आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप चीफ मिनिस्टर हैं, 10 बार आपने वोट लिया है वजीर आला का, लेकिन आपको ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। ये बहुत छिचोरी हरकत है। और आपने क्या दिया है? मुसलमानों के साथ ऐसी बदतमीजी है क्यों? आपने अगर कोई डिग्री, आपने कोई उसकी अपॉइंटमेंट दिया है उनको, वो लड़की की काबिलियत पे दिया है, उसके निखाब से आपको क्या लेना देना है? कर्नाटक में भी ऐसे हालात पहले पैदा हुए थे बीजेपी के टाइम पे, और आप बिहार में उसको ऐसे हालात बिहार में भी आप पैदा कर रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर हो के ऐसी गलती कर रहे हैं। मुसलमानों के वोटों से जीतते हैं आप, और मुसलमानों की बच्चियों की बेआबरू करते हैं आप। आप जो कर रहे हैं सही नहीं है। आपको मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में कई जगह कई आवाजें उठ रही हैं आज। बदकिस्मती से कर्नाटक का कोई भी लीडर जो है ना इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब आपकी बच्चियों के निकाब को खींचा जा रहा है, तो आप क्यों खामोश बैठे हैं? आपको बोलने का ये नहीं है, आपके पास जुबान नहीं है। हर चीज में बोलना जानते हैं आप। जब कौम का कोई मसला उठता है तो आप उसे खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं? आपको बोलते क्यों नहीं है? आज एक का निकाब खींचा है, कल सारे बिहार में शुरू हो जाएगा यही मामला। जहां कहीं भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां इसको दोहराने की लोग कोशिश करेंगे। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सबके लिए एक रास्ता खुल जाएगा। और नीतीश कुमार जी की वजह ही ना रास्ते खुलेंगे ये। इसलिए मैं आपसे इस हरकत पे आपको फौरी तौर पर मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए। और माफी मांगकर जो है ना, अगर माफी मांगे तो मुसलमान माफ कर देगा, ये भी मैं जानता हूं, मैं भी ये कह रहा हूं इस बात को। अगर नहीं करने की सूरत में जो है ना, कर्नाटक में एक ही जगह नहीं है, मैं तो शुरुआत करूंगा, उसके बाद कई लोग,
ये कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि कब गवर्नर का परमिशन लेना है, ये लेना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इस पे दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में। ये जो है ना रिकॉर्डिंग है, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। यही सबूत है। किसी नीतीश कुमार जी को कंप्लेंट करने और उनके खिलाफ मुकदमा करने के लिए किसी के भी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियोग्राफी काफी होती है इसके लिए। जो हरकत आपने की है उसकी वीडियोग्राफी है, किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कमीशंस में स्टेट कमीशंस, माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, उनको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। देखिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है, और जो है ना अब वो लोग, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, मैं हमारे माइनॉरिटी कमीशन, हमारी वुमेन कमीशन से मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहूंगा उनसे कि वो सोमोटो केस ले, क्योंकि हमारा माइनॉरिटी कमीशन जो है ना बंद पड़ा है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, आज तक कोई मसले का हल नहीं लिया उन्होंने। आज तक मुसलमानों के बारे में कोई बातचीत नहीं की है कमीशन वालों ने। कमीशन जो है ना मुर्दा पड़ा है, जागना चाहिए कमीशन को। सोमोटो आपको जो है ना इस चीज का ये लेना चाहिए, सोमोटो आपको एक केस बुक करना चाहिए इनके खिलाफ। चीफ मिनिस्टर है तो अपनी जगह है, क्या चीफ मिनिस्टर है तो मुसलमानों के बच्चियों की निकाबों को खींच के जो उनके बेइज्जती कर सकता है क्या चीफ मिनिस्टर? कोई भी चीफ मिनिस्टर को किसने हक दिया है इस बात का? और विमेन कमीशन को भी मैं लिखूंगा, कर्नाटका स्टेट विमेन कमीशन को भी मैं लिखूंगा कि उन्होंने भी जो है ना सोमोटो इस पे जो है ना कार्रवाई करे। बच्चियां कोई भी हो, मुसलमान थी ना, हमारा मतलब मुसलमानों से है, तो आप जहां चाहे उनकी बेइज्जती कर सकते हैं क्या? यहां तो निकाब का मसला उठा और यह भी बीजेपी की सरकार में हुआ। अब यही बीजेपी की सरकार में बिहार में भी होने जा रहा है, हुआ है। बीजेपी के एमएलए ही रोक रहे थे सर, कहीं ना कहीं रोकने की नहीं, कोई रोकने की कोशिश कर रहा था, मैं देखा, वो क्लिपिंग देखा मैंने, रोकने की कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद भी इन्होंने जोर से जबरदस्ती खींचा ऐसा नीचे। है मेरे पास, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाना चाहता हूं, देखना चाहते हैं तो दिखाऊंगा मैं। तो क्या ये स्टेट का अगर कोई चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है क्या? कानून उनके लिए भी एक ही है, हमारे लिए भी एक ही है, हर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए भी, हर सिटीजन के लिए भी कानून एक ही है। दोहरा कानून नहीं है, दो कानून हमारे पास नहीं है, एक ही कानून है। इस कानून के तहत अगर कोई भी जुर्म करता है, इस तरह की हरकत कोई भी करता है, वो कानून के दायरे में आ जाता है। और नीतीश कुमार जी कानून के दायरे में आ गए हैं। कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और होकर रहेगी।